ओम शांति। 16/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम आवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। अब यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं उनसे ही मांगते हैं और जिसने हमको बनाया है उनको हम भूल जाते हैं। खर्चा उन पर करते हैं जिससे हमें कुछ मिलना ही नहीं है। रचना पर खर्च करते हैं और रचता को भूल जाते हैं, जबकि रचता से रचना को वर्षा मिलता है। फिर रचना से हमको क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं, इस तरह से सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता है ना। हमारे ही समय पे 2000-3000 का गोल्ड मिलता था। तो आज पर अजब के समय का सोचो, फिर और उनके उस पहले का समय सोचो। तो इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है। उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, उसे अव्यभिचारी है ना कहा जाता है। फिर देवताओं की, अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। 5 तत्वों को सबको पूजने लगे हैं, इंसानों की पूजा करने लगे हैं। भगवान इंसानों को मानने लगे, हार फूल माला सब खुद को भगवान मान बैठे हैं। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सजनियां मुझ एक साजन को याद करती हैं। सजनी परमात्मा ने आत्मा को कहा है और हम सब आत्माएं उस परमात्मा को याद करते हैं, इसीलिए उसे साजन कहा। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान और जो याद करते हैं वो है
भगत। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव बा शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग, वह निराकार और वह सूक्ष्म शरीरधारी, वह मूल वतन में रहने वाला और वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं निराकार मूल वतन में रहने वाला है और सूक्ष्म वतन में जिसको शरीर है ना, लेकिन बाबा कहते वहां तो शरीरधारी कुछ ऐसा नहीं, सूक्ष्म तन रहता है जिसका साक्षात्कार होता है, स्थूल में तन वाले रहते हैं ना। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते हैं एक है मूल वतन में रहने वाला, एक है सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, एक नंदी छोटा एक बड़ा, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अरे आपको यदि कह दिया जाए कि आप पूरे समय किसी बैल पे 24 घंटे बैठे रहो, या किसी मान लो बस में ही बैठे रहो या कोई साइकिल में ही बैठे रहो, तो क्या संभव है? तो उस भगवान को बैल पर बिठा दिया। बाबा कहते सवारी दिखाते हैं बैल की, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है, हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। क्यों आता हूँ साधारण मनुष्य में? हमारी उषा दीदी एक बात कहती हैं कि आज के समय में यदि कोई हीरो जो मूवीज में काम करता है, सिनेमा में काम करता है, नाम से बताएं तो मान लीजिए अमिताभ आ जाएं कहीं और वो आकर के आप देखना इतनी भीड़ लग जाती है, इतने सेल्फी में उसको कुछ भी हो जाए, मतलब चढ़ बैठेंगे सेल्फी के लिए। यदि भगवान कृष्ण में आ जाएं और कृष्ण के उसमें ज्ञान देने लग जाएं, तो ज्ञान सुनेंगे या सेल्फी में लगे रहेंगे? तो ज्ञान तो ऐसे ही गुप्त में ही देने आएंगे ना, तभी तो सुनेंगे। तो परमात्मा आए हैं किसके तन में? साधारण तन में प्रवेश करके। बाबा कहते मैं आता हूँ, इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ, जिसके तन में आते हैं, जिस बैल का आधार लेते हैं, जिस रथ पर सवार होते हैं, यहाँ बैठते हैं और उनकी खुद की जीवनी बताते हैं 84 की। तो तुम भी ब्रह्मा और मुख्य वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, क्योंकि भगवान ने इस रथ को लिया है, इसीलिए भगवान के रथ को भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले यह सुनते हैं, है ना, ब्रह्मा सुनते हैं पहले, इसलिए तो और यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं अपने घर जहां से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। बाबा कहते ऐसा नहीं है कि सतयुग कहीं अलग, त्रेता कहीं अलग, नहीं। इस धरा पर, इस धरनी पर ही सूक्ष्म वतन में यह सब नहीं, त्रेता, सतयुग, द्वापर सब इसी धरा पर होते हैं, लेकिन भारत भूमि पर सतयुग, त्रेता होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान, सतयुग, त्रेता, जो ज्ञान से सतयुग और त्रेता में प्रालब्धि प्राप्ति हुई, इसकी समाप्ति द्वापर में हो जाती है। आधा कल्प भक्ति, द्वापर और कलयुग। भक्ति मार्ग कब चलता है? आधा कल्प, 2500 वर्ष, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड राजाई चलती हैं।
त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी। सतयुग में 8 जन्म, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सतयुग में 8 जन्म, 8 राजाई है ना। त्रेता में 12 जन्म, 12 राजाई। यह 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। 8, 12, 21 द्वापर में, और फिर सतयुग कलयुग में 43। ऐसे 84 जन्म होते। सबसे जास्ती जन्म आदि में आने वाली आत्माओं के होते हैं, सबसे जास्ती है ना। और सबसे पहले जो आए हैं उनके ही सबसे ज्यादा 84 जन्म ब्रह्मा सरस्वती के होते। यह 84 जन्मों की कहानी खुद सम्मुख हो बाप समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। आपको फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं, पैसा कौड़ी कुछ खर्च करना नहीं। एवं निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ माँ में कम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो। बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्मयोगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है। तुमको मेहनत ही नहीं करनी, मेहनत ही इसमें है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह है बहुत सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकला है, कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में, परंतु पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, यह किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु लोक का विनाश, अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। एक कथा सुन रहे हैं, है एक कथा
शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहल्याएं, कुब्जाएं, बाबा ने इवन किन्नरों के लिए तक कहा कि ये ज्ञान दो, उनको भी देना, वो भी महाराजा महारानी बन सकते हैं, उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे कि गिरे। स्वर्ग में तो आपकी चार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वहां सतयुग में तो गरीब के गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहां सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामी का मिसाल, भक्ति मार्ग में दो मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। क्या दे रहे हो तुम ईश्वर को? है कोई 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, कोई 1 रुपया भी देता है। बाबा ने पहले भी कहा कि एक गरीब का और 1000 अमीर का इक्वल है। यदि एक भाई बाबा का स्पीच देता है लेकिन वो ईगो में रह करके देता है, और एक माता यदि याद में रह करके एक रोटी बनाती है, तो बाबा ने उसको भी इक्वल कर दिया है। उतना ही बाबा उसको देंगे जो ईगो में रहकर 1000 लोगों को बाबा का ज्ञान परिचय दे रहे हैं, और एक माता बाबा की याद में रह करके रसोई में खाना पका रही है। दोनों का बराबर है। बाबा ने ऐसा समझाया है। बाबा कहते हैं 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका अब्जा दूसरे जन्म में मिलता है। बाबा कहते मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। कहते हैं ना, इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए तो इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया, इतना संस्कारी है, पक्का इसके माँ बाप ने खूब अच्छे संस्कार दिए होंगे, है ना। तो ऐसे सब कहते। तो अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। कौन सा कॉलेज? रूहानी कॉलेज, रूहानी सर्विस करने वाला कॉलेज, बाबा का सेंटर, बाबा के बच्चे जहाँ पढ़े, है ना। तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल गाड़ियां सब मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। यदि कर्म का हिसाब अपना अपना नहीं होता तो कभी भी एक माता पिता, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक बाप हो, कभी कोई दुखी नहीं होता। लेकिन यह सब अपने अपने जो बीज बोए हैं, कर्म रूपी बीज, उसका फल खाना ही पड़ता है। पनिशमेंट तो उसी को मिलेगी जो क्राइम करता है, सजा तो वही खाएगा ना। भल डराने के लिए एक पिता को ले जाएंगे ताकि आ जाए डर के कि बाप को ले गए बच्चा आ जाएगा, लेकिन सजा उसको ही मिलेगी जिसने क्राइम किया होगा, और उसको बताया जाएगा कि तुमने ये किया इसीलिए तुमको ये सजा दे रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बिना कुछ कहे सुने दे दिया। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारी कट मुझे याद करने से निकलेगी, श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। कितनी उक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का अपना अपना है। बाप कर्म
अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। जब तुम्हारा कर्म अकर्म होता है तो तुम सुखी होते हो, और जब कर्म विकर्म बन जाता है तो तुम दुखी हो जाते हो। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रेय मत लो। अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, है ना। स्त्री विकार में नहीं जाती, नहीं भी जाती तो पिटती है, मार खाती हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे। सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, यह अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है। कृष्ण की आत्मा का भी बाप वही है, तो शरीर का लोन लिया है। यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, फिर उसे अवसर देते हैं, उसे कृष्ण बनाते, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नाम क्या नया क्या समझे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अपने भाग्य को सराहो। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा, हम आत्माएं चुने बाबा के बच्चे हैं, जिसको भगवान ने चुना है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है, इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, हॉस्पिटल कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि कौन सी है ना, बाबा ने दी है। त्रिनेत्र कहा बाबा ने, त्रिलोकनाथ ने हमें त्रिनेत्र दिया है ना। तो ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। ज्ञान चक्षु बाबा ने इसे कहा। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।